तो दोस्तों रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ जहां पे दोनों देशों के बीच के जो नेगोशिएशन है वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है और किसी भी तरीके से दोनों देश मुद्दे को डायलॉग के माध्यम से सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं पे दिन ब दिन रशिया के पकड़ यूक्रेन के अंदर और मजबूत होता जा रहा है और यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों के नजदीक रशियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का भी दावा है कि यूक्रेन ने रशिया को टक्कर देते हुए कई सारे रशियन सैनिकों को मार गिराया है और कई सारे रशियन हथियारों को भी तबाह किया है। पर दोस्तों आने वाले समय में ये जो लड़ाई हो रहा है ये यूक्रेन के लिए और भी खतरनाक बन सकता है और यूक्रेन का शहर ओडिशा है उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है रशिया के स्लावा क्लास के क्रूजर। दोस्तों रशिया के स्लावा क्लास के क्रूजर को यूक्रेन का सबसे भयंकर दुर्सपना के रूप में दर्शाया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन को रशिया के स्लावा क्लास के इस क्रूजर से इतना अधिक डरना चाहिए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रशियन नेवी के 3 स्लावा क्लास के क्रूजर में से एक स्लावा क्लास के क्रूजर ऑलरेडी ब्लैक सी में पहुंच चुका है जो ओडिशा के ऊपर रशिया की इमिनिएंट अटैक में मदद कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ बताया यह जा रहा है कि इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले 2 बैरल वाले 130 मिलीमीटर के जो कैनन है वो आसानी से ओडिशा के ऊपर एम्फीबियस अटैक को सपोर्ट करने के लिए ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि स्लावा क्लास के क्रूजर मॉस्कावा ऑलरेडी स्नेक आइलैंड के इंसिडेंट में इस्तेमाल हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यही जहाज स्नेक आइलैंड के ऊपर हमले के दरमियान रशियन नेवी के मुख्य बेड़े का हिस्सा था। दोस्तों ये जो स्लावा क्लास के क्रूजर है अपने आप में ही इतना ताकतवर है कि अकेले ही किसी भी यूक्रेन के शहर को तबाह करने का क्षमता रखता है। इवन बताया जा रहा है कि इसमें से एक जहाज ही काफी है ओडिशा शहर को पूरी ध्वस्त करने के लिए। दोस्तों ये जो स्लावा क्लास के जहाज है ये असल में रशियन नेवी के फ्लैगशिप है और मॉस्कोवा के अलावा बाकी के 2 जहाजों का नाम है मार्शल युस्तनोव और वैराग। स्लावा क्लास के जहाज मॉस्कोवा असल में रशियन नेवी के ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप है जबकि मार्शल युस्तनोव असल में रशियन नेवी के जो नॉर्दर्न फ्लीट है उसके फ्लैगशिप है और इस क्लास के सिर्फ वैराग असल में रशियन पैसिफिक फ्लीट के फ्लैगशिप है। दोस्तों 22 फरवरी के आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक स्लावा क्लास के जो जहाज मार्शल युस्तनोव है वो मेडिटेरियन में इटालियन कोस्ट के नजदीक था जबकि दूसरा जहाज वैराग असल में उस समय सीरिया के तुर्तुस बेस में तैनात था। और रिपोर्ट में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद रशियन नेवी की तरफ से इन दोनों जहाजों को एजियन सी से गुजरते हुए ब्लैक सी के नजदीक तक जाने का निर्देश दिया गया हो ताकि इन जहाजों के द्वारा नेटो के देशों को एक संकेत भेजा जा सके। मतलब दोस्तों एक तरीके से अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि रशिया की तरफ से अपने तीनों फ्लीट से इन फ्लैगशिपों को ब्लैक सी के नजदीक लाने का तैयारी किया जा रहा है ताकि नेटो देशों को संदेश देने के साथ साथ रशिया के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई भी खतरा आता है तो इन जहाजों का इस्तेमाल करके रशिया ताबड़तोड़ उन खतरे को न्यूट्रलाइज कर सके। बेसिकली इन जहाजों को यूक्रेन के लिए अब सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है और उसके पीछे मेन कारण है जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ताकतवर हथियार। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्लावा क्लास के जहाज को दुनिया में सबसे अधिक हथियारों से सुसज्जित जहाजों के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों स्लावा क्लास के ये जो जहाज है ये असल में 11,500 टन भारी भरकम एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है जिसे रशिया में प्रोजेक्ट 1164 अटलांटा भी कहा जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाजों के निर्माण का काम तो सोवियत यूनियन के जमाने में ही शुरू हुआ था लेकिन ओरिजिनल प्लान के तहत सोवियत यूनियन के द्वारा 10 जहाजों को निर्माण करने के इरादे को संपूर्ण नहीं किया जा सका और आखिरकार सोवियत यूनियन के जमाने में ऐसे 3 जहाजों को ही तैयार करना संभव हो पाया। कुल मिला के अगर देखा जाए टोटल 8 जहाजों के ऊपर रशिया के द्वारा काम किया जा रहा था जिनमें 3 जहाज को ही संपूर्ण किया जा सका जबकि एक जहाज अनफिनिश रह गया और उसे कभी संपूर्ण नहीं किया जा सका। बाकी के 4 जहाजों के प्रोजेक्ट को आखिरकार कैंसिल किया गया था। दोस्तों इन जहाजों के अगर ताकत को देखा जाए तो ये 32 नॉट्स के रफ्तार से दौड़ सकता है। मतलब इसका अधिकतम रफ्तार करीब 59 किलोमीटर पर आवर है जबकि इसमें 4 M8KF कॉम्बाइन गैस एंड गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है जबकि इसमें इन इंजनों के साथ 2 शाफ्ट का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों जहाज के अगर हथियारों की ताकत को देखा जाए तो इसमें 2 बैरल वाले 130 मिलीमीटर के कैनन के अलावा 16 मिसाइल लॉन्चर है जिसमें ओरिजिनली SSN-12 सैंडबॉक्स एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक सुपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। दोस्तों माना जाता है कि ये कैरियर किलर कैपेबिलिटीज भी रखता है और करीबन मार्क 2.5 के रफ्तार से 300 माइल के रेंज में ऑपरेट भी हो सकता है। जबकि रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि शायद रशिया अब इन क्रूजरों को अपग्रेड करके इन मिसाइलों के जगह में P1000 वैल्कन एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो अधिक मात्रा में वॉरेट को भी कैरी कर सकता है और अधिक रेंज में ऑपरेट भी हो सकता है। जबकि इसके अलावा ये जो जहाज है ये एयर डिफेंस के मामले में भी बाकी किसी भी जहाज के तुलना में काफी अधिक एडवांस है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में 8 सेल वाला एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स
लॉन्चर्स भी है। मतलब कुल मिला के इसमें 64 एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है और इसमें रशिया के द्वारा S-300 मिसाइलों के नेवल वेरिएंटों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अलावा शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस के लिए जहाजों में 2 20 सेल के लॉन्चर्स भी है। मतलब कुल मिला के 40 ऐसे लॉन्चर्स है जिसके द्वारा ओसा एम सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जहाज के पास 10 टॉर्पेडो ट्यूब भी है जिसके द्वारा ये 533 मिलीमीटर के टॉर्पेडोज को दाग सकता है। जबकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसमें RVU 6000 एंटी सबमरीन मोटार्स का भी इस्तेमाल होता है और कुल मिला के ऐसे 24 मोटार्स का इस्तेमाल ये जहाज करता है। जहाज के पास क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 6 AK-630 30 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टमों का इस्तेमाल होता है। जबकि इसके जो सबसे खतरनाक हथियार है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले 2 बैरल वाले 130 मिलीमीटर के डुअल पर्पस गन। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गन है ये हर मिनट में 10 राउंड गोले दाग सकते हो, वो भी 12 माइल मतलब करीब करीब 20 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में। जबकि इसके अलावा ये जहाज एक हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकता है और हेलीकॉप्टर के रूप में आइदर इसमें KA-25 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है या फिर रशिया के आधुनिक वेरिएंट KA-27 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अब रशिया ये जो साल्वा क्लास के जहाज है इसका इस्तेमाल करके यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर जो कि एक पोर्ट भी है उसे कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर एक एम्फीबियस लैंडिंग को अंजाम दिया चुका है जो कि फरवरी 25 को हुआ था और ये सी ऑफ एजोव में हुआ था और इसमें कई हजार इन्फेंट्री मारियापोल के नजदीक तट में लैंड भी किया था, जहां से इन नेवल इन्फेंट्री और रशियन ग्राउंड फोर्सेस के बीच में एक लिंकअप भी हुआ और उसके बाद से मारियोपोल के नजदीक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और अब एक्सपर्टों का मानना है कि जल्द ही रशिया की तरफ से ओडिशा के ऊपर भी एक ऐसे ही लैंडिंग मिशन को अंजाम दिया सकता है, क्योंकि ओडिशा के नजदीक करीब करीब 9 एम्फीबियस जहाजों को भी देखा जा रहा है जो हजारों की संख्या में ट्रूप्स को लेके यहाँ पे तैनात है और किसी भी वक्त शहर के ऊपर लैंड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के लैंडिंग मिशनों को देखते हुए ऑलरेडी बड़े बड़े शहरों से औरतों और बच्चों को खाली कर दिया गया है और यहाँ पे अभी भी कई सारे शहरवासी है जो कि रशिया के इस तरीके के इन्वेजन प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरवासियों की तरफ से खाद्य वस्तुओं को जमा करने के साथ साथ बड़े बड़े बिल्डिंगों के नजदीक सैंड बैग्स को भी पहुंचाया जा रहा है ताकि एक तरीके के बैरिकेड बनाया जा सके ताकि रशिया के इन्वेजन को रोकना आसान हो। पर एक्सपर्टों का मानना है कि जिस तरीके से रशिया के द्वारा इन्वेजन का प्लान बनाया जा रहा है या फिर जिस तरीके से रशियन एम्फीबियस फोर्स कोस्ट के नजदीक तैनात है, इसे रोक पाना फिलहाल शहरवासी और यूक्रेनियन फोर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी तरफ इस तरीके के क्रूजर के सहारे रशिया किसी भी तरीके के शहर के अंदर बने हुए ऑब्स्टिकल को तुरंत ही तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ अगर ये क्रूजर ऐसे एम्फीबियस लैंडिंग मिशन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है तो बड़े बड़े हर्डल्स भी इसके सामने नाकाम होगा और किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस बनाना यूक्रेनियन आर्म फोर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और दोस्तों इसी कारण से अब साल्वो क्लास के इन क्रूजरों को यूक्रेन के लिए सबसे बड़े दुर्सपने के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।